नमस्कार, मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी यूपी और उत्तराखंड। और आज भी जो है हम बड़े खबरों का जिक्र करेंगे कि आखिर यूपी में आज कौन सी बड़ी खबर। और यूपी में फिलहाल इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि नवरात्र के मौके पर जो है वो अपने वीआईपी सीटों का ऐलान करेंगे। कल जो है एक कार्यक्रम में पहुंचे थे अखिलेश यादव, जहां उन्होंने कहा कि वीआईपी सीटों का पर जो भी उम्मीदवार होंगे उनके नामों का ऐलान नवरात्र के दौरान ही कर दिया जाएगा। वीआईपी सीटों का ऐलान नवरात्रि के दौरान अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश यादव ने यह दावा किया है, चूंकि उनसे जो है सवाल पूछा गया था कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो है वो ऐलान करने वाली है वीआईपी सीटों का, वो भी नवरात्र के दौरान, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि वीआईपी सीटों के उम्मीदवारों का जो ऐलान जो है समाजवादी पार्टी जो है नवरात्र के दौरान ही करेगी। नवरात्रि के दौरान अखिलेश यादव जो है वो ऐलान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पीडीए के साथ है, भाजपा की वीआईपी सीटों को हराने में ये पीडीए हमारा मददगार बनेगा। उन्होंने कई मामलों पर जो है खास करके महिला आरक्षण बिल पर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो बरसते हुए नजर आए सरकार, योगी सरकार पर और नरेंद्र मोदी सरकार पर, यानी कि केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं, और योगी सरकार पर अखिलेश यादव जो इस दौरान भी जो है वो बरसते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा पीडीए जो है वो एनडीए को हराएगा और यही एक मौका है जब पीडीए बनाम एनडीए की लड़ाई जो है अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुकी है, जो कि अब नवरात्र की लड़ाई तक भी दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि वीआईपी सीटों का ऐलान जो है वो जल्दी कर दिया जाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कई ऐसे मतभेद, जो कि कई ऐसे चर्चाएं जो कि सामने आ रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वीआईपी सीटों का जो ऐलान होगा वो नवरात्र के दौरान ही कर दिया जाएगा। हालांकि ये सवाल उन्होंने थोड़ा हंसते हुए लहजे से कहा था, लेकिन यही माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अब जब नवरात्र होंगे उस दौरान जो है अखिलेश यादव इन सीटों वीआईपी सीटों का खास करके ऐलान कर देंगे। अखिलेश यादव ने बाकायदा लखनऊ में कल एक कार्यक्रम के दौरान इन सब चीज़ों का जिक्र किया, जिसके बाद एक हलचल सी मच गई है कि आखिर क्या अखिलेश यादव जो है वो नवरात्र के दौरान जो है वो वीआईपी सीटों का ऐलान करेंगे, नहीं करेंगे, क्या कुछ होगा, सब कुछ होगा, देखना होगा। ये बड़ा दिलचस्प मामला है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि वीआईपी सीटों का ऐलान जो है वो नवरात्र के दौरान कर दिया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड अश्विनी सिंह जो है। अश्विनी जी, क्या नवरात्र के दौरान ही वाकई में अखिलेश यादव सीटों का ऐलान करेंगे, या फिर एक सिर्फ ये एक तंज भरा लहजा वाला किस्सा है? क्या है पूरा मामला? पहले अगर हम बात करें तो कई सीटों को लेकर उन्होंने पहले ही भी ऐलान कर दिया। खासतौर पर अगर हम बात करें फिरोजाबाद किले पर, तो अक्षय यादव जो उनके परिवार के भाई लगते हैं, उनको शिवपाल यादव ने मुहर लगा दी कि फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव लड़ेंगे। इसके साथ शिवपाल यादव को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से परिवार के उनके कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी सीटों को लेकर पहले से ही चर्चाएं चलती रही हैं, चाहे वो हम डिम्पल यादव की बात करें या फिर अक्षय जी या धर्मेंद्र यादव की बात करें। तो उनके परिवार के जो 5 से 7 सदस्य लगातार लोकसभा के चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके सीटों को लेकर ही चर्चाएं की जा रही। जिस तरीके से कल कार्यक्रम के दौरान एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था, वहां पर अखिलेश यादव ने ये कहा था कि नवरात्र माह में वो अपने जो है कई वीआईपी सीट है जहां पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई कि आखिर वो कौन कौन सी सीटें होंगी जिस पर अखिलेश यादव जो कि अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, एक और जहां इंडिया अलायंस हुआ है, वही अखिलेश यादव का अपना पीडीए को लेकर चल रहे हैं। तो अभी तक सीटों को लेकर इंडिया अलायंस को लेकर कोई सीटों को बातचीत नहीं हुआ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी चाहे और अन्य दलों की बात की जाए। तो ये कहा जा रहा है कि अब तक जो पारिवारिक सीटें रही उनकी पारंपरिक, जहाँ पर उनके परिवार के सदस्य बदायूं से, जी हाँ बिल्कुल, जैसे मसलन की मैनपुरी की सीट हो, आजमगढ़ की सीट हो, फिरोजाबाद की सीट हो, ऐसे कई सीट हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा हो, उन्हीं सीटों का जिक्र कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, और खास बात इस बार कि अखिलेश यादव भी आरक्षण की बात करेंगे, जो 33% महिलाओं को टिकट देने की बात की जा रही है। तो इस बार ये भी हो सकता है कि जो समाजवादी पार्टी लगातार चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव में दावा करके आए अखिलेश यादव ने अपने कार्यक्रम के दौरान कि इस बार महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। तो वहीं इस बार यही कहा जा रहा है कि लोकसभा सीट में भी कई ऐसे सीट होंगी जहां पर समाजवादी पार्टी पहली बार 33% आरक्षण के तहत महिला उम्मीदवार उतारेगी। तो इस हो सकता है कि नवरात्र का माह है, तो ऐसे में कई ऐसी सीट है जहाँ पर महिला प्रत्याशियों का ऐलान करना चाहती है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी, क्योंकि जो राजनीतिक पंडित है उनका ये कहना है कि एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने लोकसभा सीटों को लेकर सीटों का दावा किया था कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जो कि 80 लोकसभा सीट यहाँ से होती है, तो 60 सीटों पर दावा किया था।
तो ऐसे में वो चाहते हैं कि नवरात्र माह में जिस तरीके से प्रत्याशियों को ऐलान करके एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें, ताकि जो उनके सहयोगी दल हैं वो सीटों को तालमेल बना सके, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के तहत सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है और अखिलेश यादव एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी बना रहे हैं। साथ ही साथ नवरात्र माह में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महिला प्रत्याशियों को प्राथमिकता देंगे, तो ऐसी कई सीटें हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें कन्नौज की बात करें तो कन्नौज से उनकी पत्नी खुद डिम्पल यादव चुनाव लड़ती हैं और वर्तमान में सांसद हैं, तो वहाँ की सीट कन्फर्म है। उसके साथ ही कई और सीटें हैं जहाँ पर इस बार महिला प्रत्याशी देखने को मिल सकते हैं। क्या अश्विनी जी, अखिलेश यादव महिला आरक्षण बिल का हालांकि उन्होंने समर्थन किया है, क्या लगता है कि 33% महिलाओं को वो मैदान में उतारेंगे? हालांकि मध्य प्रदेश में उन्होंने दावा किया, क्या ये उत्तर प्रदेश में भी देखना संभव होगा क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव लगातार महिला आरक्षण की बात करते रहे हैं और इस बार हर बार चुनाव में यही कह रहे हैं कि वो महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो चाहे आगामी लोकसभा का चुनाव हो। तो ऐसे में नवरात्र माह में ये उम्मीद की जा रही है कि जो दावे कर रहे हैं, शायद उसी दावे के तहत, क्योंकि 9 देवियों को पूजा होती है नवरात्र में, तो ऐसे में महिला प्रत्याशियों को नाम को लेकर ऐलान भी कर सकते हैं। एक चौंकाने वाला, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तब ये बयान हुआ, तो उसके बाद से राजधानी लखनऊ में और सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है कि वो जहाँ इंडिया अलायंस नहीं अब तक हो पाया है, अब तक सीटों का कोई गठबंधन को लेकर चर्चा नहीं हुई है, वही दूसरी ओर प्रत्याशियों के नाम को लेकर या वीआईपी सीटों के नाम को लेकर अखिलेश यादव ने इस अपनी बात को रखा है। तो इसके बाद अब ये देखना होगा कि क्या महिला आरक्षण के तहत इन सीटों का ऐलान करेंगे या फिर जो उनके परिवार के जो लोग चुनाव लड़ते रहे पारंपरिक सीटों पर, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मैनपुरी हो, क्या इन सीटों को लेकर भी वो बातचीत करेंगे? तो अभी फिलहाल देखने वाले, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, मायनों से याद आया अश्विनी जी, क्योंकि एक तरफ अजय राय हैं जो कहते हैं बार बार कि कहीं ना कहीं हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो टिकट मांग नहीं रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर कहीं ना कहीं ये मामला अटक तो नहीं रहा है? क्या लग रहा है आपको? इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाहे कांग्रेस की तरफ से बात की जाए, चाहे हम समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए, दोनों ही तरफ के नेताओं की तरफ से जरूर वोट शेयरिंग को लेकर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर, हर चीज को लेकर बातचीत चल रही है अंदर खाने। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जो मीडिया के सामने आ रहा है, तो वोट शेयरिंग की ना तो वोट परसेंटेज की बात है, बल्कि सीधे सीटों को लेकर बात हो रही है। और अखिलेश यादव कहते हैं कि वो हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं सभी सीटों पर लड़ने के लिए कांग्रेस भी अपनी तरफ से दावा कर रही है। लेकिन अभी भी लगातार जो है प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश है वो दोनों तरफ से की जा रही है। अभी दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद जो है ये तय किया जाएगा कि किन अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां कितनी सीटों पर लड़ेंगी या कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर अभी चर्चा की जाएगी। क्योंकि इस बार कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इंडिया अलायंस के तहत ही जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतारे जाए, तो इसको लेकर अभी चर्चा होना बाकी है। लेकिन अभी कई ऐसी सीट है जिसको लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो वहां पर अपने प्रत्याशी मैदान में वीआईपी सीटों उतारेंगे। तो अब देखना वह होगा कि क्या वो अपने परिवार के जो लोग हैं उनको मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं या फिर महिला आरक्षण के तहत जो 33% महिलाओं को मैदान में उतारने की बात। आरएलडी ने भी तो 12 सीटें मांग दी है। पूरा जो बेल्ट है, गन्ना वाला बेल्ट जिसे हम कहते हैं, यूपी में आरएलडी ने 12 सीटें मांग दी है लोकसभा चुनाव के लेकर। ऐसी चर्चा भी चल रही है, क्या ये सही है नहीं है और कितनी सीटें मांगी, ऐसी कोई खबर है आपके पास? 12 सीटें मांगने का दावा कर रही है। देखिए, अगर हम आरएलडी की बात करें तो आरएलडी लंबे समय से समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल रहा है और खास तौर पे पश्चिमी यूपी में एक बड़ा प्रभाव रहा है। सीटों की बात करें तो पिछली बार भी करीब 10 सीटों पर चुनाव वो लड़ी थी। कई बार कांग्रेस, कई ऐसी सीटें जिसमें कांग्रेस के सिंबल पर उनके अपने प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन अभी क्योंकि चुनाव होना है तो जाहिर सी बात है कि सीटों को लेकर जो है दावेदारी चल रही है सहयोगी दलों की तरफ, चाहे वो हम उत्तर प्रदेश में चाहे हम एनडीए की बात करें या फिर इंडिया अलायंस की बात करें। तो अभी लगातार वोट सीटों को
लेकर बातचीत अपने अपने दलों की तरफ से जो नेता है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इस पर कोई खुलकर बात समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं सामने आया है। जाहिर सी बात है कि आरएलडी के पार्टी की तरफ से अंदर खाने से ये बातें जरूर सामने आ रही कि 12 सीटों पर प्रत्याशी जो है उतारने की कोशिश आरएलडी की तरफ से होगी। लेकिन अभी ये निर्णय अभी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर करेंगे। इसमें भी थोड़ी जल्दीबाजी हुई, लेकिन हाँ जो वोटों की सीट है उसको लेकर जरूर दावेदारी की जा रही है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर कौन से ऐसे वीआईपी सीट हो सकते हैं अखिलेश के मुताबिक जो कि वीआईपी सीट में वो गिनती करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जो जिस सीट की पर पूरे देश दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि सबसे पहले वाराणसी के लिए कौन से प्रत्याशी अखिलेश यादव उतारते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो क्या इस बार भी राजधानी लखनऊ में वो महिला प्रत्याशी को चुनाव में उतारेगी थी? 2019 की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने शालिनी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से खड़ा किया था। हालांकि वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गई हैं। लेकिन अब ऐसे में जो सीटें हैं, चाहे वो हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो ये तमाम ऐसी वीआईपी सीटें हैं जहां पर चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है और जहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं उस पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। तो इन सीटों को लेकर जिक्र होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से अखिलेश यादव किसको मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, जो कि हमें बता रहे थे कि अब कहीं ना कहीं वीआईपी सीटों पर यह लड़ाई आकर टिक गई है, जो कि नवरात्र के आसपास हो सकता है कि फैसला हो जाए। हालांकि अभी सीट शेयरिंग पर कुछ भी चर्चा नहीं हुई है, तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अखिलेश यादव क्या अपने परिवार के वीआईपी सीटों का जिक्र कर रहे हैं, क्या बीजेपी पर यह सिर्फ उनका एक तंज है, या फिर वाकई में नवरात्र के दौरान जो है वो वीआईपी सीटों पर अखिलेश यादव ऐलान कर देंगे उम्मीदवारों का। ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। खैर जो भी होगा हम आप तक अपडेट जो है वो लेकर आते रहेंगे।